पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि आज जो 7 सेकंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, सर ने तो 26 सेकंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। उस 7 सेकंड का जो फोटो शूट आउट था उसका मतलब क्या है कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से राजपाट कर रही है, वो अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है, जनता दल यू नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश है। और न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। महागठबंधन की कही हुई बात पर बीजेपी ने भी आज मुहर लगा दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर की राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है और इसी कड़ी में देखिए बात करें तो एनडीए ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। लेकिन एनडीए के मैनिफेस्टो जारी करते ही कांग्रेस ने इस पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि अक्सर ही महागठबंधन ये कहते हुए नजर आती थी कि नीतीश कुमार तो सिर्फ एक मुखौटा है और इसका इस्तेमाल तो कोई और ही कर रहा है, किसी और के हाथ में ही इसका रिमोट कंट्रोल है। और बीजेपी ने इस बात को आज सत्य कर दिया है, इस पर मुहर लगा दी है। दरअसल बात करें तो आज मैनिफेस्टो जारी होने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, और उनके साथ साथ अखिलेश सिंह ने बड़ा निशाना साधते हुए ये कहा है कि जहां एक और महागठबंधन की चुनावी सभाओं में ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो एक मुखौटा है, बल्कि इसका असली रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। और आज जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल बात करें तो मैनिफेस्टो जारी हुआ और उसमें बस 25 सेकेंड ही दिए गए, और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि ये मैनिफेस्टो जारी तो हुआ, 25 सेकेंड तो दिए गए, लेकिन इसी के साथ साथ नीतीश कुमार को आखिर मीडिया से बात करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। नीतीश कुमार आते हैं और कुछ सेकंड्स में चले जाते हैं, और मौका दिया किसको जाता है, सम्राट चौधरी को। और इसी के साथ साथ आज महागठबंधन की वो बात सत्य हो गई है जिसको लेकर के अक्सर ही चुनावी सभाओं में ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार एक मुखौटा है और रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। और देखिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत और अखिलेश सिंह। आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। कि आज जो 7 सेकंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर, सर ने तो 26 सेकंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। उस 7 सेकंड का जो फोटो शूट आउट था उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से, अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो भी नीति निर्धारित की जा रही है, खास करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का जो साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उसको आप सभी देख रहे हैं। मुझे तो प्रेस के मित्रों से भी मैं माफ़ी मांगता हूं कि इस तरह का आप लोगों के साथ भी किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा। आज जो हुआ वो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूं उन लोगों के बदले, बिहार का होने के नाते। जैसा अशोक गहलोत साहब ने कहा कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो हम लोगों के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने संकल्प पत्र को पढ़ा था आपके सामने। आज अपेक्षा किया जा रहा था कि आज कम से कम नीतीश जी को इतना फ्रीडम दिया जाएगा वहां आपके सामने कि वो कुछ कह सकें, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया वो भी बिहार और बिहारियों के साथ अपमान है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा, भारतीय जनता और एनडीए के नेतृत्व के द्वारा। आज संकल्प पत्र पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, और इससे साफ ये संकेत है बिहारी मतदाताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, कि वो केवल उनको उनका चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश हो रही है। असल में जो खेल है वो 14 तारीख के बाद होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी का कल का आपने वीडियो अगर देखा होगा कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से राजपाट कर रही है,
वो अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है। जनता दल यू नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश है और कमोबेश यही स्थिति जो एनडीए के बाकी के नेता हैं, बाकी के जो उनके मित्र दल हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।